दोस्तों, आज हम होम्योपैथिक मेडिसिन एकोनाइट के बारे में जानेंगे कि यह हमारे जीवन पर किस प्रकार से प्रभावी है, या तूफान की तरह एकाएक यदि कोई रोग हमारे शरीर पर अटैक करता है तो क्या उसमें यह एकोनाइट होम्योपैथिक जो मेडिसिन है यह काम करता है, या अभी तो बिल्कुल हम ठीक हैं और डरने के वजह से कोई बीमारी हो जाती है, या कोई जो बीमारी पहले से है वह अटेंडम में बढ़ जाती है, तो क्या वैसे स्थिति में यह एकोनाइट होम्योपैथी काम करता है। तो दोस्तों, एकोनाइट को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रमोद कुमार सिंह आप सभी का मैं अपने चैनल में स्वागत करता हूं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, मैं कह रहा था कि एकोनाइट एक ऐसा औषधि है जो कि उन रक्त प्रधान नौजवानों पर काम करता है, खास करके वैसी लड़कियां जो अपना ज्यादा समय बैठ करके काम किया करती है या बैठकर अपना समय बिताती है, या फिर वैसे व्यक्ति जो जलवायु परिवर्तन के वजह से ही जो उनका रोग है बढ़ जाता है, या जलवायु परिवर्तन का प्रभाव उनके शरीर पर पड़ता है और वह तुरंत उनकी जो तबीयत है बिगड़ जाती है। एकोनाइट के जो रोगी होते हैं उनकी जो बाल और आंखें हैं वह बिल्कुल ही काले काले होते हैं, और जो पेशी तंतु है वह बहुत ही कड़ी और मजबूत होते हैं। जिसके पेशी तंतु बहुत ही मजबूत होते हैं, इस प्रकार की शरीर रचना वाले व्यक्तियों के तीव्र रोगों में जो कि तूफान की तरह एकाएक आता है और अटेंडम ही खत्म हो जाता है, वैसे रोगों पर ये जो एकोनाइट होम्योपैथिक मेडिसिन है बहुत ही बेस्ट काम करता है। या फिर बिल्कुल ही सूखी और ठंडी हवा लगने के वजह से जिनकी तबीयत खराब हो जाती है वैसी स्थिति में भी काम करता है। या कोई व्यक्ति मेहनत करते करते पसीने से पूरा सर से लेकर पैरों तक पसीने से भींजा हुआ है, और उस वक्त जब उसे ठंडी हवा लगता है तो जो उनका पसीना है बिल्कुल रुक सा जाता है, और उसके वजह से उसकी जो बीमारी है कोई पैदा हो जाता है या उनकी तबीयत खराब हो जाता है। तो वैसे स्थिति में भी ये जो एकोनाइट होम्योपैथिक मेडिसिन है बहुत ही बेस्ट काम करता है। एकोनाइट का जब भी दर्द आता है तो एकोनाइट का जो रोगी है बिल्कुल ही पागल सा हो जाता है, इधर उधर भागने की स्थिति हो जाती है, बेचैन सा हो जाते हैं। जब भी एकोनाइट का दर्द आता है, यह खास करके देखा जाए तो रात में ही होता है। एकोनाइट का प्रयोग करते समय हमेशा इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि जो एकोनाइट का मानसिक लक्षण है इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए, जैसे कि मानसिक बेचैनी, घबराहट और परेशानी और मौत का डर। उसे अपनी मौत का जो डर है बराबर ही बना रहता है। एकोनाइट का जो रोगी है सोया है, अटेंडम यदि बैठता है तो जो उनकी चेहरा है बिल्कुल लाल तमतमाया सा रहता है, और थोड़ी देर के बाद ही मुर्दे सी बिल्कुल सफेद पड़ जाता है। वैसी स्थिति में भी ये जो होम्योपैथिक मेडिसिन है बिल्कुल ही बेस्ट काम करता है। या फिर वैसी लड़की जो देखने में बिल्कुल ही हट्टी कट्टी
और मोटी हो, लेकिन जब कभी वह डर जाती है और डरने के वजह से जो उसका मासिक धर्म है बिल्कुल ही रुक जाता है, मासिक धर्म उसका आता ही नहीं है, वैसे स्थिति में यदि रोगिणी यह आकर के बताती है या उसे पता है कि मैं पहले बिल्कुल ठीक थी और मैं एक बार डर गई थी, तब से जो मेरा मासिक स्राव है बिल्कुल ही रुक सा गया है, नहीं आ रहा है, तो वैसी स्थिति में भी ये जो एकोनाइट होम्योपैथिक मेडिसिन है उस पर बहुत ही फायदेमंद साबित होता है और उस रोगिणी की मासिक धर्म शुरू हो जाता है। एकोनाइट का जो रोगी है उसे मानसिक बेचैनी बहुत ही काफी रहती है, घर से निकलने का डर, रोड पार करने का डर, भीड़ भाड़ का डर, या फिर उसे अपने मौत का डर, यहां तक कि जो एकोनाइट का रोगी है अपने मौत का समय भी बता देता है। तो एकोनाइट का प्रयोग करते समय ये सब एकोनाइट का जो मानसिक लक्षण है उस रोगी में जरूर देख लेना चाहिए। यदि कहीं संगीत बजता है तो एकोनाइट का जो रोगी है उसके वजह से, यानी कि संगीत के वजह से उसकी जो मानसिक बेचैनी है बढ़ जाती है, तो उस स्थिति में भी जो एकोनाइट होम्योपैथिक मेडिसिन है बेस्ट काम कर जाता है। खांसी, काली खांसी या फिर सूखी खांसी, या जो उनकी आवाज है बिल्कुल ही बैठ जाती है, गला ऐसे लगता है कि घूंट रहा है, या जो आवाज है बिल्कुल कर्कश सी हो गई है, या जो खांसी है बहुत तेज आ रही है, जब भी बोलता है तो घर घर की आवाज आती है, सीटी बजने की जैसी आवाजें आती है, तो वैसी स्थिति में जो एकोनाइट होम्योपैथिक मेडिसिन है बहुत ही फायदेमंद साबित होता है। बेस्ट बात यह है कि इस मेडिसिन को याद रखना चाहिए कि जब सांस छोड़ते हैं और उस समय यदि खांसी आती हो, यानी कि सांस हम जब बाहर छोड़ते हैं और उसी समय जब खांसी आती है तो कास्टिकम होम्योपैथिक मेडिसिन काम कर जाता है। और यदि जब हम सांस लेते हैं और उस समय जब खांसी आती है तो स्पॉन्जिया जो मेडिसिन है बेस्ट काम कर जाता है। ये दो मेडिसिन आपको बिल्कुल ही भूलना नहीं चाहिए, इसलिए कि जब भी खांसी आता है तो ऐसा देखा जाता है कि लोग बोलते हैं कि जब भी मैं सांस लेता हूं तो गले में सुरसुरी होता है और खांसी आ जाती है, तो यह मेडिसिन आपको याद रहेगा तो झट से दुकान से लेकर के आप ठीक हो सकते हैं। या फिर वैसे बच्चा जिसको दांत निकालना शुरू हो चुका है और दांत जैसे ही अपना निकलना शुरू होता है बच्चे में ऐंठन शुरू हो जाता है और बच्चे मुट्ठी बांध करके और चीखता चिल्लाता है, तो वैसे स्थिति में भी एकोनाइट होम्योपैथिक मेडिसिन बेस्ट काम कर जाता है। जब भी एकोनाइट के मरीज को जवर आता है, बुखार आता है, तो वैसे स्थिति में जो एकोनाइट के मरीज हैं उनकी जो त्वचा है बिल्कुल ही सूखी और गर्म रहती हैं। एकोनाइट के रोगी को पसीना बिल्कुल भी नहीं आता है, साथ ही ठंडे पानी की उसे प्यास बहुत काफी लगता है, और जो रोगी है उसे बहुत काफी बेचैनी रहती है, वह बराबर ही कभी इस करवट कभी इस करवट अपने आप को बदलता रहता है। तो दोस्तों अभी हम आपको एकोनाइट होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बता रहे थे। शायद हमें उम्मीद है कि आप एकोनाइट होम्योपैथिक मेडिसिन को कब और किस स्थिति में प्रयोग किया जाता है आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपका कोई सवाल हो तो भी आप हमें पूछ सकते हैं। मैं एक बात आपको इस मेडिसिन के बारे में बताया हूं कि कोई भी रोग हो, अटैक
अचानक करता है, तो उस स्थिति में सिम्टम मिलाना नहीं है, देखना नहीं है। ऐसा एकोनाइट में होता है और अटैक आने के बाद तीव्र रोग बढ़ता जाता है। तो एकोनाइट की जगह कॉफिया काम करता है। इन सारी मेडिसिनों को हमें समझना होता है, याद करना होता है। तो दोस्तों, यदि कोई आपका सवाल हो तो हमें कमेंट जरूर करना। तो दोस्तों, ऐसे ही स्वास्थ्य भरी वीडियो के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।